आई एम ट्राइंग टू फाइंड सम काइंड ऑफ कोई मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल जाएं ऑनलाइन, या एक ये भी सजेशन मिली थी कि हम मैं कोई डमी लाइक डेटा सेट जो है फॉर द टाइम बीइंग उसको क्रिएट करवा के और उससे एक वर्क फ्लो बना लूँ। सो आज के सेशन का जो ज्वाइन करने का मकसद भी यही था कि अगर मैं देख सकूं कि बाकी लोग किस तरह से कर रहे हैं, सो मेरे लिए भी एक स्टार्टिंग पॉइंट बिल्ड हो सके। अच्छा साथ आपके लिए ना, तो सबसे पहले तो आप भी ये करें, आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं? यस, मैं जी यूज़ करता हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने अभी इसी हेल्थ सेशन के अंदर जो कुछ भी आपने अपने पेपर पे लिखा हुआ है ना, जी। ठीक है, और इवन कि ये जो हमने आपको ये असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया था, लेट्स से ये पिक्चर है, यस। जो भी आपने लिखा हुआ है वो, और एज ए साथ में ये पिक्चर, इसको आप चैट जीपीटी पे दें, ठीक है, ओके। और फिर हमें बताइएगा कि क्या आपका रिस्पॉन्स उस पर आता है। ठीक है। श्योर। मीनवाइल जो साथ साथ है वो फिर हम बाकी लोगों से भी पूछते हैं। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी। अब्दुल हसीब, ये दोनों आपके अकाउंट है हसीब? एक मैं हूँ, दूसरा भी एक और है। एक है। ठीक है। जिनकी वीडियो ऑन नहीं है वो वाले अब्दुल हसीब। जी जी, मैंने बेसिकली बस प्रॉब्लम सोची थी। ठीक मुझे है। मुझे भी सेम एजेंटिक का कोई इतना खास आइडिया नहीं, मुझे सी प्लस प्लस का आइडिया डेटा स्ट्रक्चर्स का। तो मैंने बेसिकली न्यूट्रिशन की एक प्रॉब्लम सोची थी कि एक हाउस होल्ड का न्यूट्रिशन सिस्टम हो, जिसमें गवर्नमेंट की डेटाबेस से न्यूट्रिएंट्स के लाइक कितना फैट है, कितना प्रोटीन है किसी फूड के अंदर, वो फूड ग्रुप्स का डाटा सारा आ जाए, ठीक और है। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस ऑन डाइटरी बेसिस देता रहे कि अभी क्या लंच की क्या रिकमेंडेशन है, या डिनर की क्या रिकमेंडेशन है, स्नैक की क्या रिकमेंडेशन है। कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसके ऊपर इन्फॉर्म कर सकता है कि जी डायबिटिक है बच्चा, तो बंदा तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस है। तो इस तरह का एक सिस्टम मैंने सोचा था, प्रॉब्लम डिफाइन की थी सिर्फ। सही है। और आपने इसको प्रॉब्लम डिफाइन कितना टाइम इसको दिया है? मैंने इसमें ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक दो फूड का ऑब्जेक्ट बनाया है, पर्सन का जो यूजर है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसमें से कैलकुलेशंस की हैं, एनर्जी एस्टिमेट की कैलकुलेशंस हैं, और वेट की, और ओवर वेट है तो गोल्स डिफाइन किए हैं कि जी गोल्स क्या हो सकते हैं, किसी का वेट गोल है गेन का या लॉस का, तो इस तरह के गोल्स डिफाइन किए सी प्लस प्लस के अंदर। तो अब आपने मुझे कोई डेटा डेटा सेट बेस की एसक्यूएल वगैरह की अभी समझ नहीं आ रही थी, और एआई कहाँ पे इंटीग्रेट करनी है उस चीज की। आपने कोई डेटा सेट सर्च किया है? ये जो आप कह रहे थे कि कह रहे हो कि मुझे ये इस तरह का डेटा चाहिए, तो आपने कोई डेटा सेट सर्च किया कि ये मुझे डेटा सेट हाँ कहाँ जी, मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान डेटा गवर्नमेंट चाहिए। ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वेबसाइट, गूगल के ऊपर ऑफिशियल डाइटरी एक डेटाबेस अवेलेबल है पीडीएफ के हम्म। फॉर्मेट में। अच्छा। तो उसमें 14th और 15th पेज स्क्रॉल करने के बाद जो मेरी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वहां से स्टार्ट होती अच्छा, तो वो एक पेज डॉक्यूमेंट है? है। नहीं नहीं, वो हाँ वो तकरीबन 4-5 पेजेस हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितने फूड ग्रुप्स को कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ चिकन को कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ 3-4 ग्रुप्स डेयरी को कर रहा हूँ, या हम्म। ब्रेड को कर रहा हूँ, वीट को कर रहा हूँ, तो वो डिपेंड करता है कि कितने फूड्स पे मैं सिस्टम अभी छोटा ही चलेगा तो फिर इतने ज्यादा फूड्स नहीं आएंगे। हम्म। तो इसको करने के लिए आपने कोई एआई की क्या हेल्प ली है इसके अंदर? एआई से मैं खुद कोड कर रहा था तो कोड बहुत लंबा हो गया था, फिर मैंने कोड लिखवा लिया था एआई से, ओके। सी प्लस तो प्लस का। सही है। तो क्या आपने इसका पहले पूरा वर्क फ्लो बना लिया हुआ है, या जस्ट ऑब्जेक्ट्स बना के एंड काम शुरू कर दिया? वर्क फ्लो तो मुझे पता है कि क्या है, मतलब वेट हम्म। सिर्फ कैलकुलेशन होनी है। अच्छा, जब हम वर्क फ्लो कहते हैं ना, तो वर्क फ्लो से मुराद ये होता है कि इनपुट के डेटा ने कहाँ से फ्लो करना है। कि डेटा अगर आ रहा है तो डेटा अच्छा, फर्स्ट सबसे पहले आया, सबसे पहले आपने उसको एक ऐसा मॉड्यूल है जो उसकी चंकिंग करके हाँ डेटाबेस में वैल्यूज आपके हाँ, वो चंक्स को पूछेगा, पुश करता पहले है। पहले पूछेगा कि आप कौन सा मील ले रहे हैं, डेट टाइम क्या हुआ है अभी आपके एरिया में, और आप कौन सा मील ले रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि कुछ हिस्ट्री की बेस पे कोई पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन दे दे कि लाइक लास्ट वीक में क्या खाया था, तो हाँ, ये तो प्रीवियस आप वीक इनपुट, की इंफॉर्मेशन। ये तो आप यूजर साइड की बता रहे हो, नहीं तो आप इंटरफेस साइड की बता जी रहे हो। अच्छा, यूजर ये इनपुट करेगा, बैक एंड पे जी। आपने इंफॉर्मेशन को कैसे फ्लो करना है। जब हम वर्क फ्लो की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन या आपका जो डेटा है वो आपके सिस्टम में कहाँ से यहाँ से चलेगा और यहाँ तक एंड आंसर आएगा। आप समझ रहे हो, जिसका फ्लो डायग्राम होती है हाँ वो उसके अंदर। लाइक एक फूड को ब्रेक डाउन, उसकी डाइटरी वैल्यूज को ब्रेक डाउन करेंगे,
उसको एक इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन से एनर्जी एस्टिमेट आएगा, और वहां से उसका एक देन फिर फूड ग्रुप से एक मील प्रिपेयर करेंगे जो बैलेंस्ड होगा, कि जी इतनी रिक्वायरमेंट है तो इतनी ये वाले फूड्स बैलेंस कर रहे हैं इस चीज को, तो थ्रू उसके बाद फिर यूजर को आउटपुट कर देगा। सो बेसिकली इनपुट में आपको उसका वेट भी चाहिए होगा, आपको उसकी हाइट भी चाहिए होगी, हाँ ताकि आप वो बीएमआई बिल्कुल कंप्यूट कर सकें, उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल मैप बिल्कुल करेंगे वो एब्सोल्युटली। ओबीस है या क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको करेंगे। अच्छा। तो इसमें इसमें एआई का कंपोनेंट क्या है, मतलब ये तो सब कैलकुलेशंस है। हाँ, तो एआई का कंपोनेंट ये होगा ना कि अगर उसका डाइट प्लान बनाना है तो वो एक हम्म एलएलएम होगा जो ये विद दिस इनपुट के जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने रैग में स्टोर करके रखा हुआ है कि अब आपको देखने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। मेरा आइडिया ये है हाँ, कि जो कि हो सकता है कोई इस तरह के चार्ट्स या डाइट प्लान्स बने हों कि अगर बेसिकली मैं ये किस तरह पूछना चाह का रहा होता था है। कि जो टेक्सचुअल डाटा जनरेट करना है, जो टेक्स्ट लाइक कॉन्वर्सेशन की फॉर्मेट में, वो जस्ट एआई है, बाकी कैलकुलेशन तो मेरी हार्ड कोडेड ही है, राइट? हार्ड, हाँ वो अभी तक जितना मुझे समझ अगर आया, मैं आपकी अगर बात मैं एक समझ। ऐसा सिस्टम भी बना दूं तो चल जाएगा यहाँ पे, मतलब एआई कंसीडर किया जा सकता है उसको मेरे प्रोजेक्ट के लिए। अ, आपके आपके जो नंबर है वो कहाँ से आ रहे हैं? आप खुद एंटर नंबर्स कर किस रहे हैं? चीज के, एक तो यूजर से आ रहे हैं, सेकेंडली डेटाबेस से आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट की डेटाबेस है जो फूड वैल्यूज है, और थर्ड जो है वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि किसी ईईआर को कैलकुलेट करने के लिए किसी साइंटिस्ट ने कोई स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, तो वहाँ स्टैंडर्ड्स में से आएंगे। तो दो तीन चीजें हैं। और मैं दूसरी चीज ये पूछना चाह रहा था कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, पहले कोड होगा, देन डेटाबेस में जाएगा, देन एआई होगी, मतलब ये सीक्वेंस में स्ट्रक्चर इसकी मुझे प्लीज समझा दें अगर सबसे पहला पॉसिबल काम हो ये तो। है रैग बनाना है। सबसे पहला डेटा को समझ के रैग ठीक है, बनाना है। रैग का मतलब आप समझ लें एक इंटेलिजेंट डेटाबेस है। रैग इज नथिंग ठीक बट है, एन इंटेलिजेंट डेटाबेस, जिसके जैसे आपने कुछ ठीक रिट्रीव करना है ना, तो अब आपने सोच समझ के रिट्रीव करना है, और ठीक है, सिमिलैरिटी की बेस पे रिट्रीव करना है। यानी कि आप समझ लें मेरी क्यूरी से जिसकी ठीक है, सिमिलैरिटी आएगी उतने उससे उससे मिलते जुलते 10 रिजल्ट्स मैं रिट्रीव करके ले आऊँ। रैग आपको ये करके ठीक देगा, है, लेकिन उसके लिए आपने रैग में पहले डेटा स्ट्रक्चर्ड करके रखना है। दैट इज ठीक है, ऑल डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी, मतलब वो कि मैंने डाटा कैसे ठीक रखना ठीक है। है ना। तो वो आप थोड़ा सा जाके खुद भी पढ़े कि अगर सबसे आपने पहले रैग, सबसे उसके पहला बाद रैग बनेगा। उसके उसके बाद बाद फिर सबसे पहला रैग बनाने के बाद आपने फिर ये करना है कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल एक इंटरफेस है, इंटरफेस में जैसे चैट जीपीटी का इंटरफेस आपने लिखा, उससे ठीक आप है, क्वेश्चन ठीक है, पूछ ले। इंटरफेस बनेगा। क्वेश्चन पूछ ले कि अच्छा अपना बीएमआई बता दो, वो आपने नीचे ऑप्शंस दिए हो, वो बीएमआई बता दे, वो अपनी एज बता दे, वो अपना हाइट बता ठीक दे, है, और भी जो आपने इनपुट्स ठीक है, देने हैं वो इंटरफेस आपकी हो गया। इनपुट है। थर्ड, थर्ड। ये इनपुट्स आ गए। इनपुट के बाद आपको एक उसको एक एम्बेडिंग में क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिकली जब आप रैग जाके थोड़ा देखेंगे ना, रैग में जब आप डेटा स्टोर करते हैं तो एक एम्बेडिंग, एक आप समझ लें एक ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में आपका वो डेटा स्टोर होता है। जो अभी आपका लैंग्वेज जो भी टेक्स्ट है वो एक नंबर्स की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है। फिर ठीक है, आपका क्या होगा, जो भी आपकी क्यूरी होगी वो उसी नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, फिर वो मैचिंग होती है, मैचिंग होके आंसर रिट्रीव होता है। उसको फिर हम एलएलएम को भेजते हैं, और एलएलएम फिर उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान बना के आपको देगा, ठीक है। वो सबसे आपको पहले देगा रैग, आंसर। पहले रैग बनेगा, रैग में डाटा जाएगा स्ट्रक्चर्ड, उसके बाद एक इंटरफेस बनेगा, वहां से इनपुट जाएगी, और उसके बाद वापस रैग में जाएगा, वहां से इवैल्यूएट होके एलएलएम के पास जाएगा, और एलएलएम से वापस इनपुट में आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा। हाँ हाँ, ये एक ओवरऑल दैट्स इट। रफ डायग्राम। हाँ ये रफ डायग्राम, बाकी डिटेलिंग अब आपने इसको खुद जाके एक दफा देख जी, लें। थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो एलएलएम है वो भी रैग का हिस्सा होगा, वो ठीक है, सेपरेट नहीं है, वो ठीक है, रैग वो का पार्ट अब वो पूरा पार्ट है। इन्वायरमेंट ठीक उसका होगा एक, और जिसको ठीक वो है, आई थिंक ठीक है, लास्ट ठीक है, थैंक यू। लास्ट क्लास में हमने हार्नेस बोला था कि वो एवरीथिंग एल्स इज अ हार्नेस। जी, थैंक ठीक यू। है। ठीक है। सबसे ठीक। पहला जो जैसा अभी निम्रा ने बताया ना, बाकी सबके लिए भी, कि सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके जो डेटा सोर्सेज है ना वो कौन से हैं। ठीक है। लेट्स से जो आपको हमने यहाँ पे एग्जांपल दी थी ना, निम्रा कनेक्टेड नहीं है। ओके। अच्छा, हमने जो आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी ना, इस स्लाइड में अगर आपको भी शो हो रही है, ठीक है, तो आपके पास डेटा मल्टीपल सोर्सेज से आ सकता है। ठीक है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आपके पास क्या होंगे, पीडीएफ फॉर्म्स में होंगे। ये मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, भी कर सकते एक सेकेंड। हैं। क्या हुआ है? जैसे
कुछ नहीं। जैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आप समझ लें कि जैसे मैं कहूँ कि अच्छा मेरी पॉलिसी ये है कि ये लैंग्वेजेस नहीं हो सकती, इस तरह के कीवर्ड्स मेरे यूज नहीं हो सकते। अच्छा, आपको मेरी पॉलिसी ये है कि एलएलएम आपको पूरा का पूरा कोड नहीं, जैसे कोई क्वेश्चन अगर स्टूडेंट्स के लिए हम बना रहे हैं तो अगर कोई पूछता है कि मुझे अच्छा ये मेरा एक असाइनमेंट है, मुझे बताओ ये कैसे करें, तो वो पॉलिसी मेरी ये है कि वो उसको पूरा कोड नहीं बताएगा, तो मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है उसको उस लिहाज से, ठीक है, इस तरह की पॉलिसी होगी। फिर ठीक है, तो इस तरह की पॉलिसीज होंगी। फिर अगर अगर जैसे अगर जो ये स्प्रेडशीट और एसक्यूएल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, तो हम इसको बैंकिंग सिस्टम भी इमेजिन कर सकते हैं कि एक बैंक के अंदर क्या पॉलिसीज है, उसके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। फिर उसकी जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है कि अगर कोई भी अ, कोई भी अकाउंट है, उसकी क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, उसकी सारी हिस्ट्री एक हमारे पास, वो भी पीडीएफ फॉर्म में हो सकती है, पीडीएफ फॉर्म में भी हो सकती है, और वो एक्सेल में भी आपके पास अवेलेबल है। है वो आपके पास क्रेडिट्स या डेबिट्स हो सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपके पास स्प्रेडशीट्स में डाटा मौजूद है, यानी लेट्स से एक्सेल शीट आपके पास है और उसमें आपके पास डाटा है। और फिर सम डाटा ऐसे है जिस तरह के, अगर हम जिस तरह ये बैंक की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास स्कैंड पीडीएफ्स होंगी, ठीक है। तो आपके पास एक सोर्स ऑफ डाटा जो है वो ये आ जाता है। तो ये हमारे पास टोटल यहाँ पे 3 सोर्सेज ऑफ डाटा है। अब ये जो डाटा सोर्सेज है ना, ये आपके चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम, ठीक है। हो सकता है कि जिससे अगर लेट्स से मैं यूनिवर्सिटी का डाटा मेंटेन कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें मुझे लेट्स से यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस कंडक्ट होनी है और वो उसका पूरा वो टाइम टेबल कंडक्ट होना है और उसके बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स से एनरोलमेंट हो रही है। एंड देन फिर उसके बाद ये है कि कोई स्टूडेंट विड्रॉ कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अब उसमें मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास एसक्यूएल ट्रांजेक्शन्स हो, ठीक है। हो सकता है मेरे पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है मेरे पास स्प्रेडशीट्स ना हो, ठीक है, और हो सकता है कि साथ में स्कैन पीडीएफ हो। अच्छा, अब सबसे पहले जब आपने अपना डाटा सोर्सेज डिफाइन कर लिया ना, अब ये डाटा आप ऑनलाइन भी इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसा कैगल पे डाटा आपके पास अवेलेबल है, और जैसा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आपको रियल टाइम पाकिस्तान से रिलेटेड डिफरेंट फैक्ट्स और डाटा मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये है कि जब आपने एक दफ़ा अपना डाटा प्रिपेयर कर लिया, जैसा अभी हमें स्टार्टिंग में बताया था, किन्होंने बताया कि हम मैंने डमी डाटा बनाया है। आई थिंक ग्रुप में हमारे साथ जिन्होंने गिटहब शेयर की थी, ये साथ ने बताया था। साथ ने, कि उन्होंने डमी डाटा क्रिएट किया। अब ये है कि एक है कि आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया है और बजाय इसके कि अब आप कंप्लीट डाटा ढूंढे, आप क्या करें कि जैसा चैट जीपीटी या क्लॉड या किसी भी एलएलएम को यूज़ करते हुए एक डमी डाटा बनवा लें, ठीक है। जिस तरह मैंने जो अभी एक डाटा बनवाया था उसमें लेट से मैंने आपको, मैं अगर शो करूँ, मैं ये नोट, हाँ इसको मुझे पहले क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर, मैं आपको शो करती हूँ कि मैंने एक डमी डाटा कैसे क्रिएट किया है यहाँ पे। अच्छा, मेरी ये कोलैब की नोटबुक आप सबको शो हो रही है, यस। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी ये है कि ये जो भी होमवर्क आपको दिया था ना, उस पे यही था हमारा मेन पर्पस कि आप लोग किसी भी एआई टूल को यूज़ करते हुए कुछ इनपुट लेके आए, ठीक है। क्योंकि जो ये कोर्स है इंडस्ट्रियल एआई का, तो इट मीन्स आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है एआई टूल्स के साथ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो उसमें आप एआई की कितनी हेल्प ले सकते हैं, जैसे अब बहुत से लोगों ने लिया है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ने बताया कि उन्होंने पेपर पे किया है बट एआई टूल नहीं यूज़ किया। लेकिन अगर वो एआई टूल यूज़ कर लेते हैं तो वो उनकी यहाँ पे आने से पहले बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाती। अच्छा, अब यहाँ पे खैर वो मसला नहीं है, अभी हमारे पास हफ्ते तक का टाइम है तो हम लोग कुछ ना कुछ बना के लेके जाएंगे। अच्छा, ये ना एक यूनिवर्सिटी असिस्टेंट है जिसमें हम लैंगचेन, हगिंग फेस, रैग, एसक्यूएल, एक्सेल, ओसीआर और लैंग स्मिथ इवैल्यूएशन, ये भी क्या है ये हमें नहीं पता, बट हम इनको यूज़ करना सीख रहे हैं या यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ओवरऑल आइडिया इसका इस तरह से था कि यूज़र कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट देता है और मेरे पास जो डाटा पड़ा हुआ है ना मेरे इस यूनिवर्सिटी असिस्टेंट के पास, वो है एसक्यूएल में पड़ा हुआ है। फिर उसमें कुछ है मेरे पास पॉलिसी पीडीएफ है। पीडीएफ्स में क्या है कि कोई भी स्टूडेंट्स कोर्स विड्रॉ कैसे कर सकता है कि उसकी अटेंडेंस 30% से कम हो। किसी स्टूडेंट्स ने लाइक
हाफ ईयर से ज़्यादा हो गया और फीस पे नहीं की, देन वो विड्रॉ कर सकता है। ये पॉलिसीज इसमें है। देन एक्सेल में क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोर्स स्केड्यूल मौजूद है, लाइक कोर्स का टाइम टेबल मौजूद है। एंड देन फिर मेरे पास स्कैंड एग्जाम नोटिसेज है, जिसमें आ जाता है, पॉलिसी आ जाती है कि लेट्स से 9 नवंबर 2025 से पहले जितने भी स्टूडेंट्स थे वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये मेरे पास डिफरेंट डेटा सोर्सेज आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हमेशा ये होता है कि अब डेटा सोर्सेज आ गए हैं, अब इन डेटा सोर्सेज को ऐसी फॉर्म में लेके आना है जो मशीन समझ सके। ठीक है, और मशीन्स आपकी क्या समझती है, नंबर्स को समझती है। तो अब उसमें मेरा जो डेटा था, उसमें जो मेरा ये एनरोलमेंट डेटा था, ये बड़ी स्ट्रक्चर्ड वे में मेरे पास डेटाबेस में था। ठीक है, जिसकी वजह से ये एसक्यूएल यहाँ पे यूज़ कर रहा है। अच्छा, अब ये जो पॉलिसी पीडीएफ्स है, पीडीएफ्स के अंदर जो डाटा मेरे पास मौजूद था वो बड़ी वर्बली ह्यूमन कम्युनिकेशन में मौजूद था। अब उस टेक्स्ट को मैंने गेट करना है, उसके अंदर से मैंने मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन गेट करनी है। लाइक वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें लिखा हुआ है कि एचईसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो विड्रॉ की पॉलिसी है वो समथिंग ये है। अब इसमें से वो जो विड्रॉ की पॉलिसी और उसका जो क्राइटेरिया है वो मुझे गेट करना है। वो गेट कैसे होगा, उसके लिए मुझे सम रिट्रीवल सिस्टम चाहिए जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सके। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर कोई चीज़ समझ नहीं ना आती तो वो आपने फ़ौरन उसको पूछ ले। तो उसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि उसके लिए मैं एक रैग सिस्टम यूज़ करूँगी। एंड देन फिर उसके बाद है जो कोर्स स्केड्यूल है वो मेरे पास एक्सेल शीट में मौजूद है, तो वो डाटा मेरा एक्सेल से आएगा। एंड देन लास्ट मेरे पास जो डाटा सोर्स था वो था स्कैंड एग्जाम नोटिसेस। अब वो मेरे पास स्कैंड पीडीएफ्स मौजूद थी, स्कैन मैंने किया था, लाइक ह्यूमन रिटर्न था। लाइक ये जो पीडीएफ्स है ये वो है जो प्रॉपर आपकी पीडीएफ्स में फाइल्स होती हैं। ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। ये स्कैंड एग्जाम है जो समझ लें हैंड रिटर्न होगी। तो अब इसको करने के लिए आपने देखना है कि आपको कौन सा टूल चाहिए होगा। वो भी आप चैट जीपीटी से पूछे, क्लाउड से पूछे, ठीक है, जेमिनाई से पूछे, वो आपको बेस्ट टूल बताएगा। और वो टूल उसने मुझे जो दिया वो ओसीआर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये जो मेरे पास जो भी यूज़र ने प्रॉम्प्ट देना है वो उसने इस क्वेश्चन राउटर को देना है, जिसमें ये डिफरेंट एआई टूल्स यूज़ हो रहे होंगे जो कि इस एजेंट को हेल्प कर रहे हैं। और एट द एंड वो मेरे पास कुछ आंसर लेके आएंगे। लेकिन वो आंसर कैसे होगा, वो सिर्फ आंसर नहीं होगा कि स्टूडेंट एक्स वाई जी विड्रॉ कर सकता है, बल्कि उसके साथ उसकी रीज़न होगी। वाई, क्योंकि उसकी फ़ीस जो है वो डिले हो गई है, उसका जो एग्ज़ाम में मार्क्स है वो इतने कम आए हैं, वो रीज़न आएगी। ठीक है, एंड देन फिर लैंग स्मिथ, और ये हम ड्यूरिंग द कोर्स इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। ये हम क्यों यूज़ करते हैं कि थ्रू आउट आपका जो एआई एजेंट है, इन जितने टूल्स जहाँ जहाँ से आंसर लेके आया है, एक्सट्रैक्ट करके आया है, ठीक है, वो पाथ आपको दे, सो डैट आप वो रीज़न वहाँ पे कोट कर सकें कि ये आंसर मैंने रैंडमली कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे नहीं दे दिया, बल्कि ये मेरे डाटा सोर्सेज के अंदर यहाँ पे चीज़ें मौजूद है, वहाँ से ये डाटा आया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं, जब भी उन्होंने कोई बात कोट करनी है या रिसर्चर्स है तो उन्होंने XYZ रेफरेंस देना है। ठीक है, देन उसके बाद उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, एक उसके चीज यहाँ पे मैं ऐड करती जाऊँ हाँ जी, कि सर अभी जो आप ये बता रही थी ना कि ये जो क्वेश्चन राउटर है बेसिकली हाँ यहाँ जी, पे ये करता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने पूछा है कि अच्छा मुझे बताएं कि क्वेश्चन है कि XYZ पॉलिसी मुझे दिखाएं, तो अब उसको पता है यहाँ से वो उसको पता है कि मैंने वो बेसिकली वो मैच करता है, ये जो मेरी क्यूरी की होगी ना इसको ये एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता है। अब एम्बेडिंग डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन आप ये समझने कि ये एक ऐसी ऐसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल है, और ये इसमें से जहाँ सारी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन खत्म हो गई, यानी कि इज द जितने भी मेरे वो स्टॉप वर्ड्स हैं वो रिमूव हो गए हैं। अब वो क्यूरी एक एम्बेडिंग जाके एसक्यूएल के अंदर जो मैंने डाटा रखा होता है उसके साथ भी मैच होगी, या रैक के साथ मैचिंग होगी, और सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी मेरी जहां से होगी कि उस जैसे मैं कहूँ 80% सिमिलैरिटी वाले मुझे 5 आंसर्स रिट्रीव करके लाओ, तो वो यहाँ से 5 आंसर लेके आएगा। उसकी बेसिस पे अगर मैं कहूँ कि अच्छा मुझे टॉप मुझे वो कहना है कि अच्छा उसमें से जिसकी ज्यादा सिमिलैरिटी आ रही है वो एक थ्रेशोल्ड मैं बता लूं उसके, मैं उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर को लेके आऊं। तो अब वो आंसर फिर जो है वो मेरा आके डिस्प्ले होगा फ्रंट एंड पे, मेरे यूजर को दिखेगा, और विद द रेफरेंसेस कि अच्छा अगर मैं ये जवाब दे रहा हूँ तो मैं ये कहाँ से लेके आया हूँ, क्या ये मैं रैक से रिट्रीव करके लाया हूँ, या ये मैं अपने किसी किसी मैं किसी एक्सेल शीट से लेके आऊँ, या मेरी किसी पीडीएफ से है। तो वो बेसिकली वो मेटा डेटा से वो इन्फॉर्मेशन वहां से रिट्रीव करके लाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने ये बनाया ना, ये एक्चुअल में है हमारा वर्क फ्लो।
ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्क फ्लो, कि हमने ये डिफाइन कर लिया है कि हमें ये टूल्स यहाँ पे चाहिए हैं, और देन उसको जस्ट हमने अब वो प्लग इन करना है एंड देन उसको आपने यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए ना अगर आप लोग, लेट से मैं आपको ये भी अगर करके दिखा दूँ एक दफ़ा, चैट जीपीटी। तो आप लोगों में से कभी किसी ने वो आप लोगों को हगिंग फेस, आप लोग हगिंग फेस से जैसे डेटा सेट आपने ढूंढने ना, आपको हगिंग फेस पे भी डेटा सेट मिल सकते हैं, आपको कैगल से डेटा सेट्स भी मिल सकते हैं। और भी होती हैं वेबसाइट, अगर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी और वैसे। अगर आपको नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम हम्म, आपको आगे यूज करना हाँ सिखाएंगे। हाँ, इसमें हाँ, हम आगे आने वाली क्लासेस में हम प्रॉपर हगिंग फेस का वो डेमो भी होगा, उसके अंदर कैसे डेटा सेट्स को कैसे रिट्रीव करते हैं, मॉडल्स को कैसे एक्सेस करके उसको चलाते हैं, वो सारी चीजें भी हम करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में और हेल्थ सेशन। लाइक जैसे अभी निम्रा ने बताया है कि ये जो अभी हमने आपको ये चीज़ें दिखाई है ना, कि रैग यूज़ होगा, ओसीआर से कैसे यूज़ करते हैं, एविडेंस कैसे होगा, हगिंग फेस पे एलएलएम्स कैसे होंगे, फाइनल आंसर आएगा, और फिर जिन लैंग्स में ट्रेसिंग वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी पार्ट होगी आपके एआई एजेंट सिस्टम का, जिसको अब आने वाले लेक्चर्स में हम अनफोल्ड करेंगे। ठीक है। तो मेन पर्पस ये था कि आप लोग ये जो बिगर पिक्चर है ना, कि आपने एक एआई एजेंट को देखना कैसे है, विजुअलाइज कैसे करना है, वो आप कर सकें। ठीक है। और अगर हम इसको देखें कि उसके बाद इसमें क्या हुआ हुआ है कि अच्छा, ये सारी क्या, ये सारी लाइब्रेरीज है जो हमें उसको यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये उसने इंस्टॉल कर ली। तो मैं अभी आपको ना जस्ट इसमें एक बिगर पिक्चर दूंगी कि आप लोग अपने जो डेटा सेट्स हैं ना, उसमें आप चैट जीपीटी, क्लॉड या किसी भी एआई टूल को यूज़ करते हुए आप ये चीज़ अकॉम्प्लिश कर लें कि आपका सिस्टम जो है वो चलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। जैसे अभी मेरे पास डेटा सेट, मैंने मेन कोई बड़ा डेटा सेट नहीं लिया, बल्कि एक चैट जीपीटी से ही मैंने कहा कि मुझे ये एट्रीब्यूट्स हैं और मुझे डेटा सेट क्रिएट करना है, और उसने मुझे जो 4 डिफरेंट सोर्सेज है वो उसने रैंडम मेरे डेटा सेट्स जो है वो क्रिएट करके दिए हैं। ठीक है। जिसमें ये फर्स्ट पे जो है, ये उसने डिफरेंट पीडीएफ्स जो है वो जनरेट करवाई है, डमी। उसके बाद फिर हमने एक डेटा सोर्स क्रिएट किया जो कि एसक्यूएलाइट डेटाबेस था, जिसमें आपके पास बड़ा स्ट्रक्चर्ड में डेटा पड़ा होता है, कि स्टूडेंट का एक टेबल है, एनरोलमेंट्स का टेबल होगा, उसमें आपकी इतनी एनरोलमेंट्स हो गई हुई है एंड सो। ठीक है। और ये इस तरह से डेटा सेट है। अब ये बैकएंड पे एक्चुअली डेटा सेट्स होंगे जिसमें हम आने वाली क्लासेस के अंदर काम कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने एक एक्सेल का डेटा सेट क्रिएट किया, जिसमें मुझे एक टाइम टेबल बनाना था कि ये सम कोर्सेज है, उसके इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सारा है, डॉक्टर अली, डॉक्टर हमजा, डे ये है, टाइम ये है और रूम ये है एंड सो ऑन। एंड देन फिर उसके बाद क्या किया कि मुझे, क्योंकि वो एक ओसीआर बेस्ड डमी डाटा सेट भी चाहिए था कि मैं ओसीआर को यूज़ कर सकूं, तो उसके लिए मैंने एक स्कैन पीडीएफ की जो थी वो जनरेट करवाई। अच्छा, उसके बाद अब ये है कि अब मैंने ये जो सारे सोर्सेज डेटा के यूज़ बना लिए हैं, अब हर डेटा सोर्स के लिए मुझे एक एआई टूल चाहिए। जैसा जो पॉलिसी मेकिंग थी, हमने कहा कि उसके लिए हमें रैग चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, एक पॉलिसी रैग बनाया, जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा होगा, हमने कई बार ये वर्ड सुना था कि पीडीएफ हमारे पास होती है, फिर चंक्स होते हैं, एम्बेडिंग्स होंगी, वेक्टर हो गए, रेलिवेंट चंक्स होंगे और एलएलएम होगा। अच्छा, अब मुझे कोई एक बताएं इसमें से कि चंक्स क्या होते हैं। देखेंगे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं। डेटा को सेक्शन। हम छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 10,000 वर्ड्स हैं, तो हम उनको 500 के सेक्शंस में, यानी इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स, हम उनकी चंकिंग करते हैं। और ये हम क्यों कर रहे होते हैं। हम बेसिकली उनको जब हम चंकिंग करते हैं, उसके साथ हम फिर उसका मेटा डाटा भी पास करते हैं कि हमने किस पोर्शन से जो है ना ये चंक उठाया है। क्योंकि जब हम इस डाटा को वेक्टर डेटाबेस में पास करेंगे, तो फिर सिमिलैरिटी इंडेक्स, यानी कि जिसकी बेस पे वो मैचिंग करता है, तो हमें बेहतर आंसर मिल सके। फ़हीम साहब यहाँ पे हैं, खुरम है, अब्दुल हसीब, खुरम, अब्दुल अच्छा, हसीब, मेरा एक नूर क्वेश्चन है फातिमा। कि आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये 500 का चंक होना चाहिए? ये हाइपर पैरामीटर, इट्स लाइक अप टू यू, ये वो आप हसीब ने सवाल देखते हैं, किया। वो आप देखते हैं कि आप कितना आपको मीनिंगफुल, आपको कितना चंक में आपका मीनिंगफुल डेटा आ रहा है, तो वो हाइपर पैरामीटर होता
होता है, आप 500 का भी रख सकते हैं, आप 1000 का भी रख सकते हैं, इट डिपेंड्स। सो अब तो ये मॉडल पर डिपेंड करता है, जो चंकिंग कर रहा है, एम्बेडिंग कर रहा है, सॉरी। ये मॉडल पे भी डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिट्रीव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी साद ने यहाँ पे बताया, मैंने इसलिए वो फ़हीम साहब का भी नाम लिया है क्योंकि साद ने बहुत सारे वर्ड्स जो है ना अंदर बोल दिए, वेक्टर होता है, एम्बेडिंग्स होती है, चंक्स में हम डिवाइड कर देंगे और वो फिर उसको मैच कर लेगा, इंडेक्सिंग होगी। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग को जो चीज़ मेन समझनी है वो इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि लेट्स से ये हमारे पास जो पीडीएफ्स होती है ना, या जितना भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का डाटा होता है, लैंग्वेज में जो भी सारा डाटा होता है, अब जो ये एआई मॉडल्स होते हैं इन्होंने डाटा को रिट्रीव करना होता है और वो हमारी क्यूरी के लिए रिट्रीव करके लाना होता है। अब ये रिट्रीवल करते कैसे हैं कि लेट्स से मेरे पास सम क्यूरी क्यू होती है, ठीक है, और मेरे पास ये मेरा सारा डॉक्यूमेंट है मौजूद है। अब क्या होगा, इसने देखना है कि इसमें से बेस्ट मैचिंग क्यूरी कौन सी है, क्यूरी किसके साथ बेस्ट मैच हो रही है। अब वो ये नहीं हो सकता कि वो पूरा आपका डॉक्यूमेंट रिट्रीव करके ले आए, ठीक है, कि आपकी क्यूरी पूरे डॉक्यूमेंट के साथ मैच हो रही है, वो नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पूरा डाटा होता है ना, टेक्सचुअल में डाटा होगा या नंबर्स में लेट से होता है, जो भी आपने डाटा मॉडल को प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वो चंकिंग करता है। चंकिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपने डाटा को लिस्ट बना देते हैं छोटे छोटे चंक्स की। जैसे लेट से ये मेरा एक चंक बन गया, अगला चंक मेरा ये बन गया, अगला चंक मेरे ये बन गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको और आसान में अगर मैं कहूँ, ये लिखा हुआ है रैग इज़ यूजफुल बिकॉज द मॉडल डज नॉट हैव टू मेमोराइज आवर यूनिवर्सिटी पॉलिसीज। अब अगर इसमें मैं चंकिंग करती हूँ ना थ्री थ्री वर्ड्स की, तो वो इस तरह से होगी। पहले होगा रैग इज़ यूजफुल, ठीक है, फिर इसमें हमें बताना होता है कि हमें ओवरलैपिंग कितनी चाहिए होती है। लेट्स से मैं कहती हूँ इज़ यूजफुल बिकॉज एक मेरी लिस्ट में वेक्टर, एक जो लिस्ट मेरे पास ये आ गई, उसके बाद अगली यहाँ से आ गई बिकॉज द मॉडल, अगली यहाँ से आ गई द मॉडल डज। अच्छा, इससे क्या होता है कि ये जो सारे एलएलएम्स हैं, मॉडल्स क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं एक वेक्टर में। वेक्टर में क्या होता है, वो नंबर्स में आपके कन्वर्ट कर रहे होते हैं डाटा को। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो क्यूरी होती है ये भी आपकी नंबर्स में कन्वर्ट होती है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो हमने ये चंकिंग की है ना, जितनी आपने बेहतर चंकिंग की होगी, ठीक है, उतनी बेहतर आपकी क्यूरी उस वेक्टर के साथ जाके मैच हो जाएगी और उतना बेहतर आपको रिजल्ट आएगा। एंड देन फिर उसके बाद हम कहते हैं कि चंकिंग है, ये मॉडल के पास जाती है तो मॉडल उसको एम्बेडिंग्स जनरेट कर देता है। ये वो नंबर्स है जिनके ऊपर मॉडल्स काम कर रहा होता है। ये सारी बिगर पिक्चर में बातें हैं जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट अभी जो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोग सब ने ये काम करना है कि जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रही ना, वो सिंपल ये काम करें कि जो हमारे ये आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ था, लेट मी ओपन द स्लाइड, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपने सिंपल ये करना है कि आप चैट जीपीटी ओपन करें, उसको ये स्लाइड एज ए इमेज पास करें और उसको ये कहें कि मुझे ये एआई एजेंट बिल्ड करना है, ठीक है, तो मुझे कंप्लीट वर्क फ्लो इसका दे। अब वो आपको वर्क फ्लो देगा और वर्क फ्लो में क्या होगा, वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको कोड भी उसका देगा। देन आप कोलैब नोटबुक जो है वो ओपन करें और उसमें वो कोड जो है वो जाके रिप्लेस करके अपने वो सेल्स को रन करें, ठीक है, सो डैट बिफोर द फर्स्ट क्लास आप सब लोग ये एबल हो जाएं कि ये जो सारे सिस्टम्स हम अब सीखने जा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट मॉड्यूल सीखने जा रहे हैं, वो मॉड्यूल से फाइनल आपकी आउटकम क्या आ रही है, ये आप सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप सबको क्लियर है कि आप सब लोग ये अचीव कर सकते हैं बिफोर द सैटरडे क्लास? अब्दुल हसीब, यस फ़हीम यस। साहब, यस हो जाएगा। सॉरी मैं बाकी सबके ना नाम ले रही हूँ, तो आप नहीं जी, किसी को कोई मसला ना टेंशन। हो तो वो बता दीजिएगा। तो मुझे ये अपडेट आप लोगों ने ना ये ग्रुप में करनी है हमें बाय फ्राइडे, ठीक है, 14 अगस्त भी है और आप लोग एक नई चीज़ भी सीखेंगे। तो आप सबकी ये आउटपुट हमें ग्रुप में आ जानी चाहिए कि हमें फाइनल आउटपुट हमारी आ रही है। एक और चीज, एक क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ मेरा जी एक पूछे, क्वेश्चन है, लेकिन वो हाँ जी पूछे, आई डोंट नो, अब बाद में हाँ शायद जी, आंसर होगा, लेकिन नहीं हाउ नहीं डू आप यू पूछिए। चूज द मॉडल? मतलब देयर आर सो मेनी मॉडल्स जो चंकिंग और एम्बेडिंग्स में हम्म इन्वॉल्व होते हैं, तो आपने वो मॉडल किस बेसिस पे चूज करना है? आप ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मॉडल ये हमारी यूज केस के लिए बेहतर है
ये यूज हमारे यूज केस के लिए बेहतर है? अभी के लिए आपने ये करना है, जो भी आपको ओपन मॉडल मिलेगा आपने उसको रन करना है। वो बेसिकली ये होता है कि कौन सा मॉडल किस टास्क के लिए बेहतर है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे आपको पता है मॉडल जो रिलीज होते हैं वो किसी रिसर्च में रिलीज होते हैं, रिसर्च में ना साथ उन्होंने उसका ना वो दिया होता है एक्यूरेसी का टेबल, कि ये जो मॉडल है ये कोडिंग के टास्क पे लेट्स से 80% परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मुझे कोई कोडिंग का टास्क करना है तो मुझे वो वाला मॉडल सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर अगर कोई अगर टेक्स्ट डेटा पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो टेक्सचुअल डेटा बहुत अच्छा जनरेट करता है, उसकी एक्यूरेसी से मैं वो देख के उसके अकॉर्डिंग उसको पिक करता हूँ। सो हमें थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है उसके ऊपर। सो जो मोटी मोटी डिटेल होती है वो अगर आपको पता है, हकिंग फेस का अगर आइडिया है तो मॉडल की डिटेल वहां लिखी होती है, थोड़ी बहुत डिटेल वहां लिखी होती है। बाकी अगर आपने कोई लाइक इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम करना होता है, कोई डिप्लॉय के लिए कोई काम करना होता है, फिर हम वो देख के कि अच्छा ये वाला, अच्छा इसकी कितनी एक्यूरेसी है उसके अकॉर्डिंग हम पिक करते हैं, तो टास्क के अकॉर्डिंग हम वो डिसाइड करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि मेटा डेटा क्या होता है। सो मेरा डेटा ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे मैं भी सर की उसकी एग्जांपल दे रही थी बुक की, जैसे उनकी जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बुक है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक टॉपिक मैंने उठाया पेज नंबर 36 से, चैप्टर नंबर 3 है, टॉपिक का नाम लेट्स से कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, उसमें मैं उस और मेरा जो सब सेक्शन है वो ये है। तो ये जो चंक आ रहा है, ये जो भी पैराग्राफ आ रहा है, ये किस जगह से आ रहा है, क्या पेज नंबर है, क्या बुक है, क्या उसका टॉपिक है, ये सारा उसका मेटा डेटा होता है। सो दिस इज द मेथड। ठीक है, एक और खुरम जाहिद इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, आई थिंक उनका कोई क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ हसीब, जो मॉडल है वो अभी के लिए इसलिए भी मैंने आपको कहा है कि जो भी आपका एग्जीक्यूटेबल हो वो आपने चलाना है जब आपको वो पूरा फ्लो मिलेगा चैट जीपीटी या क्लाउड से, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि अभी आप जो ये मॉडल्स है ना, ये एपीआई कीज़ यूज़ करते हैं, तो वो समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आप उसको क्यूरी पास करते हैं और आप अपना सेल एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो वो आपके वो कहेगा कि टोकन्स आपके यूज़ ऑलरेडी यूज हो गए हैं और अब आपकी ये एपीआई की जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जैसा मेटा की है और उसमें ये इशू आपको आएगा। तो उसके लिए फिर ये है कि जेमिनाई जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, तो फ़िलहाल के लिए आप वो यूज़ करेंगे। लेकिन जो ये फर्दर मॉडल्स की डिटेल्स हैं कि कौन सा मॉडल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लीगल है या नहीं है, वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा रोक दिया था कि फाइनल आउटपुट ले आए कि वो हम क्या ला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक निब्राक, वो क्वेश्चन से पहले ना मैं आपको ये एक दफ़ा ये देख लें कि आपके सामने जो भी स्क्रीन पे ये फाइनल टेबल शो हो रहा है ना, ये इस चंक के नीचे क्वेश्चन कहाँ गया। मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि आपकी आउटपुट क्या आनी है। policy, अच्छा, ये कोड देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोड आधे से ज़्यादा मैंने चैट जीपीटी से ही जनरेट करवाया, ठीक है। हम और वो बगैर इसलिए कोड के भी करवाया कैसे है, कर और वो इसलिए करवाया है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी हमारी। क्योंकि मैंने अभी ना 2 गिटहब्स देखी थी जो ग्रुप में आए हुए थे रिप्लाई, और वो मुझे एग्जैक्ट सेम मिली। तो वहाँ से वो मुझे आइडिया हुआ कि एटलीस्ट एआई टूल्स आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा जी, आपका हमें मेन आपसे आंसर जो चाहिए वो इस तरह से चाहिए कि हम एक क्वेश्चन करें कि लेट्स से मैंने क्वेश्चन किया था, कैन स्टूडेंट 1 और 2 विदड्रॉ फ्रॉम मशीन लर्निंग कोर्स एंड व्हाट रिफंड वुड दे रिसीव, ठीक है। अब इसमें मेरे पास डिफरेंट जो वो मेरे रिसोर्सेज थे, उन डाटा रिसोर्सेज और उनके लिए टूल्स थे, एसक्यूएल, पॉलिसी, स्केजुअल एंड ओसीआर। तो ये सारे ये थे जिनको उसने यूज़ करना था, एंड देन एंड पे उसने आंसर जो था वो मुझे देना था। अब उसने ये देखेंगे, आप देखेंगे कि ये एविडेंस उसने शो किया हुआ है, ठीक है, कि जो भी अब उसने आंसर दिया है ना, वो उसने यहाँ यहाँ से डेटा को यूज़ करते हुए हमें ये फाइनल आंसर दिया। और इसमें ये आप देख रहे हैं कि जब विड्रॉल पॉलिसी डॉट पीडीएफ लिखा है तो वो पेज 1 लिखता है।
अब अगर मैं सिर्फ विड्रॉल पॉलिसी का डेटा मॉडल को दे देती, ठीक है, तो उसको ये नहीं पता चलना था कि ये उसमें से कहाँ से डेटा आ रहा है। तो वो डेटा का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें साथ मेटा डेटा सेव करना पड़ता है। और वो मेटा डेटा कुछ भी हो सकता है, रोज हो सकती है, आपकी पेज नंबर हो सकता है आपका, ठीक है, स्टूडेंट आईडी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो अभी यहाँ पे वो पेज नंबर उसने सेट किया हुआ है। एंड फिर फाइनल आंसर उसने मुझे ये दिया, स्टूडेंट 1 और 2 कैन विड्रॉ फ्रॉम मशीन लर्निंग ड्यूरिंग वीक्स 3 to 4 विच इज सब्जेक्ट टू रिफंड पॉलिसी। एंड देन फिर उसने आपने आगे देखा होगा कि प्रॉपर उसने ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर बताया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू रिफंड पॉलिसी 50% ट्यूशन फी वुड बी रिसीव्ड, रिफंड वुड बी रिसीव्ड। तो हमें आपसे जो फाइनल आउटपुट चाहिए वो ये चाहिए, ठीक है, कि आप जो भी अपना मॉडल बनाएंगे आपने उसको क्वेश्चन देना है, एंड देन वो आंसर करे, बट आंसर के साथ साथ वो हमें ये एविडेंस दे कि वो किन डेटा रिसोर्सेज से लेके आया। तो ये फाइनल आपका जो है वो टास्क है। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि किसी और का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक कि ये एक सिंपल एआई एजेंट सिस्टम आप लोग बिल्ड कर लेंगे। जी, मेरा सिर्फ इतना कमेंट है कि मतलब हमारे पास ऑप्शन होती है कि या तो हम कोई थर्ड पार्टी जैसे मॉडल्स होते हैं ओपन एआई की तरफ से या क्लॉड या एंथ्रोपिक की तरफ से वो मॉडल्स हम इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है फिर हमें एपीआई कीज वगैरह चाहिए और हो सकता है कि उसके लिए कोई कॉस्ट पेयर करनी पड़े। तो मैंने जो ऑल्टरनेट इसका यूज़ किया है वो बेसिकली जो ओलामा का मॉडल है वो मैंने लोकल पे डिप्लॉय किया हुआ है, और सीपीयू बेस्ड मॉडल है क्योंकि मेरा जो हार्डवेयर है वो इतना, उसके स्पेक्स इतने स्ट्रांग नहीं है, उसमें जीपीयू नहीं है। तो उसके कुछ मॉडल्स ऐसे भी होते हैं कि जो जीपीयू रिक्वायर करते हैं, तो वो मेरा जो इस वक्त हार्डवेयर है वो कैपेबल नहीं है इतना। तो मैंने जो अपना एक वर्कफ्लो प्रिपेयर किया है वो मैं अभी शेयर कर सकता हूँ अगर स्क्रीन हाँ जी, शेयर हो जाए मेरी। जी जी हाँ स्क्रीन जी, शेयर करें। आप स्क्रीन शेयर करें अपने। कब से हम यही तो इंतज़ार जी। कर रहे हैं। अच्छा, मैं अभी आप मेरी लेट मी स्क्रीन। स्टॉप माई। जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। ओके। हाँ जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? अ, नहीं अभी तक मुझे आप विजिबल हो रहे हैं, आपकी स्क्रीन नहीं है अभी शेयर। नहीं, आई थिंक मेरे पास पे प्रिविलेज नहीं है शायद। नहीं नहीं है, नहीं, प्रिविलेज होगा एवरीबॉडी आप। कैन। एवरीबडी के नीचे आपके जो ये जूम है वहाँ पे शेयर लिखा आ रहा जी बिल्कुल शेयर आ रहा है, लेकिन उससे कुछ हो है, नहीं रहा। शेयर पे आप मेरा क्लिक। ख्याल है को होस्ट बनना पड़ेगा। नहीं नहीं वेट करें, वेट करें, आप मुझे कोर्स बनाए सारा, और वो कोर्स बनाए। आप होस्ट है ऑलरेडी। नहीं मैं होस्ट अच्छा, तो आप नहीं, कौन है? अच्छा, मैं सॉरी, सरफराज, आपने एस्टर्ट आप रजा। नहीं हो होस्ट। अपना नाम भी चेंज करो तो मेरे नाम से आई हो। ये आपको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम पे, सरफराज। लेट मी चेंज, सारा नदीम। अच्छा मैं ये शेयर को है, आपको अलाउ तो है वैसे, और पार्टिसिपेंट्स हुआ वैसे लगता है आप एक दफा। हम्म, खुरम आप ट्राई करें, खुरम आप ट्राई करें। नहीं नहीं हो रहा। आप क्लिक, क्या क्लिक भी नहीं कर सकते? मैं कैन क्लिक एनीबॉडी कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। कैन एनीबॉडी एल्स ट्राई। जी मैंने ट्राई किया, मुझे तो बस ऑप्शन शो हो रही स्क्रीन शेयर करने की। खुरम मुझे अच्छा, लगता है शायद आप लॉग इन मैं नहीं है, या कोई समथिंग लाइक दैट। मैं अब्दुल्ला ने स्टार्टेड किया। अच्छा निम्रा, एक अगर आप यहाँ पे चीज़ ऐड कर दें हम्म, कि हम लोग जो जीपीयू है, एक तो ये है ना कि हम कोलैब नोटबुक या कैगल को यूज़ कर सकते हैं। कैगल का ये है कि उसमें आप सेशन आपका रन होता रहता है, वो आपका एक्सपायर नहीं होता। कोलैब में थोड़ा सा इशू आ जाता है कि वो फिर एक्सपायर हो जाता है, लेकिन आप उसको लोकली भी यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। ये चीज़ अगर आपको आप किसी को आइडिया है? आप लोगों को ये कोड तो आई थिंक सब लोग यूज करते होंगे। उसमें ना आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर आप वो जिसका एक्सटेंशन निम्रा ऐड आपकी करते आवाज हैं। बहुत कम आ रही है। अब आवाज आ रही है? हाँ बेहतर आ रही है। हाँ, बेसिकली ना आप सारा, अगर हाँ। आप ये किसने स्टार्ट की जी है स्क्रीन शेयर? जी गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफ़ा साहब जी ने, जी। जी जी, sorry। ये मैंने कंप्लीट तकरीबन बना लिया था प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें मैंने आपको किया कि एरर से आ रहा था वो जो क्रेडिट लिमिट्स था। हम्म। इसका प्रॉपर इंटरफेस भी बन गया था, नेक्स्ट जेएस में इसको बनाया था जी, और साथ इसके वो फाइलें अटैच की थी और डीबी भी अटैच किया था। तो बाकी तो
इसमें कोई एरर नहीं है, ओनली एरर वो सिर्फ लिमिट की आ रही थी। ठीक है, तो वैसे आपको हाँ वो मैं ना इसमें एपीआई एपीआई जब आप अगर उसकी यूज करते हैं ना, इसकी ओपन एआई की यूज करते हैं, तो उसमें वो क्रेडिट हाँ लिमिट होती है। तो उसका नहीं, ये मैंने होता है कि ये आपको असल में ना मैं काफी यूज करता रहता हूँ। ये मैंने एंथ्रोपिक की है, ओपन एआई की है, डीप डीप सी की है। आपको हम्म। नजर आ रहा होगा, जी ये जी। सारा मैं कर चुका हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी वो अग्रेसिवली ये मॉडल यूज करता रहता हूँ, तो मेरी लिमिट वैसे ही डाउन रहती है। हम्म। तो असल में इसलिए कोई अगर हेल्प, अभी मैं और हगिंग फैस वगैरह या जो भी अभी चैट में बताया गया ना, तो वो मैं ट्राई करूंगा। वैसे हम्म। तो ये मुकम्मल फंक्शनल ऐप बन गई थी। अच्छा, आप इसमें ना जेमिनाई की यूज़ करिएगा। जेमिनाई की जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। जी, जेमिनाई का मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि ना बाकी ये सारी डिस्क्रिप्शन देता है ऐसे, वो हम यहाँ पे लिखते हो, लेकिन आउटपुट में ना ये सिंपल ये बता देता है, ऑल कॉन्फ़िगर प्रोफाइल डीप सीक ओपनर, वो सिर्फ क्रेडिट लिमिट का इशू दे। खुरम, कैन यू अच्छा, ट्राई? कंफर्म कर लें आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है। अच्छा, जो अच्छा, मैंने आप इस बाकी वक्त सब अभी मैं सॉरी। स्टॉप कर, ठीक है। गुलाम साहब, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे ताकि वो जी 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 आपको ओके, आपको उनकी नजर आ जाए, आपकी ना, वरना ठीक है, फिर आपको सिर्फ अपनी स्क्रीन नजर आ रही होगी। ठीक है सर। अच्छा, एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करूं। अच्छा खुरम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं। आप जी कोशिश जी, क्या करें कि ना, मैं आप एक दफा स्क्रीन शेयरिंग बंद करें। राइट। मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ। आप में से अक्सर लोगों ने ये नहीं यूज किया होगा, तो मैं आपको ना ये बताता हूँ कैसे शेयर करते हैं। आपको भी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? हाँ जी, हमें यस सामने सर। सारे पार्टिसिपेंट्स नज़र आ रहे हैं। और वो मेरी स्क्रीन की है, ऐसे ही है ना? हाँ जी, ये ऐसे देखिए, ही है। आप ना स्क्रीन शेयरिंग ऐसे किया करें, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करा करें। यहाँ पर आपको नजर आएगा ओवर द शोल्डर। उसमें ना आप अपने आप को यहाँ मूव करें, लेफ्ट या राइट पे, और जो पीछे वाली स्क्रीन है ना, वो इसको यूं कर दे। तो अब आप ना ऐसे दिखें। क्या बात है, कैसा लगा आपको? ठीक है। लेकिन एक्चुअली मेरा थोड़ी लिमिटेशन इस तरह से है कि मैं ब्राउजर पे जूम चला रहा हूँ। हाँ, तो तो ब्राउजर पे सारे आप लिनक्स पे फीचर्स हैं? लिनक्स पे हैं? मैं लिनक्स पे। हाँ जी। हाँ, तो आपकी मजबूरी है। लेकिन जी, जो लोग नहीं यूज कर रहे हो, वो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है ना? जी राइट। खुरम, प्लीज गो अहेड। चलें, मैं कंटिन्यू करता अच्छा, हूँ। एक और काइंडली मेरी मुझे। रिक्वेस्ट है कि आप जब रिकॉर्डिंग किया करें ना, तो ऐसे रिकॉर्ड किया करें। आपको पता है जूम से बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो वो भी आप इस तरह रिकॉर्ड किया करें। ठीक, अगर आप कर सके तो ऑफ अ, कोर्स। जी। जी, अगर तो मेरी स्क्रीन विजिबल है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, विजिबल है। राइट। जी, तो मैंने अभी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको इस्तेमाल करके मैंने चैट जीपीटी से ही अपना प्रॉम्प्ट प्रिपेयर करवाया था। तो प्रॉम्प्ट जो है उसका रिस्पांस, ये बेसिकली मेरा कोड बेस पूरा प्रिपेयर हो चुका हुआ है। तो इसके अंदर डमी डेटा के लिए मैंने माइग्रेशंस और सीडिंग इस्तेमाल की है। मतलब अभी इसको डेमो, अगर मैं एक सेकंड इसका वॉक थ्रू ओपन करता हूँ तो पता लग जाएगा। वॉक थ्रू, राइट। तो वॉक थ्रू में ना आपके पास एक बिल्कुल जैसे आप कोई भी एजेंट खोलते हैं तो उसका एक वेलकम पेज होता है जिसमें आप कोई भी प्रॉम्प्ट अपना डाल सकते हैं। तो ये नेस्ट जेएस के ऊपर एक इम्प्लीमेंटेड एप्लीकेशन है जिसमें आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका जो वर्कफ्लो है वो बेसिकली इस तरह है कि आप ब्राउजर से अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे फास्ट एपीआई के जरिए LangGraph को। फिर आगे से या तो वो एसक्यूएल टूल इस्तेमाल करेगा, रैक टूल करेगा या ओसीआर करेगा। और फिर उससे एविडेंस की वेरिफिकेशन वैलिडेशन है, आंसर आंसर सिंथेसाइज होगा, और फिर साइटेड उसके साइटेशंस भी होंगी साथ। तो इसमें जो डिपेंडेंसी है वो आपकी पाइथन इंस्टॉलेशन हो, डॉकर हो, नोड जेएस, ओलामा। अब जो मॉडल है वो मैं ओलामा इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो सिस्टम है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि मेरे पास जीपीयू नहीं है। हम्म। तो इसलिए मुझे उसका कोई प्रिमिटिव मॉडल यूज करना है। मैं जो मॉडल यूज कर रहा हूँ वो 5.4 मिनी है। 4 मिनट। तो 5.4 मिनी इसमें मतलब मेरी चूंकि हार्डवेयर की लिमिटेशन है इसलिए मैं इससे बड़ा मॉडल यूज नहीं कर सकता। कोर i5 मशीन है मेरी।
तो इसको थोड़ा सा स्पिन अप होने में टाइम लगेगा। एक सेकंड। अब मतलब मैं इससे सवाल पूछ सकता हूँ, इज द मॉडल रनिंग? तो वो आंसर सिंथेसिस इसका शुरू हो गया। लेकिन वो चूंकि मेरा हार्डवेयर सो प्रिमिटिव है तो इसलिए काफी स्लो है। तो अभी आपने तक की इसमें मेरी इसमें हम कौन सा डेटा सेट आपने यूज किया और किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे? सिंथेसिस सिंथेसाइज डेटा है, यानी आप कंपनी, एक हाइपोथेटिकल कंपनी है एक्मे फाउंडेशन, मैंने वो उसके मतलब कुछ डमी डेटा प्रिपेयर करवाया है। तो मेरा डेटा इस क्लाइंट है जिसके अंदर हमारे जो टेबल्स हैं वो भी प्रिपेयर हो गए हैं। बस उनके अंदर मैंने इंस्ट्रक्शंस हैं वो रीडमी फाइल मैंने प्रिपेयर करवा ली थी अपने मॉडल से। तो उस रीडमी फाइल में इंस्ट्रक्शन है डेटा सिंथेसिस करने की, वो मैं एक सेकंड बताऊं। हाँ जी, ये जनरेट डेटा सेट। तो उससे ये होगा कि जो मेरा डेटा है वो प्रिपेयर हो जाएगा और हम सवाल पूछ सकेंगे। और इसके अंदर क्या मैं नए तो डॉक्यूमेंट अगर ऐड करना चाहूँ तो उसकी ऑप्शन है कि अगर मैंने नए डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं तो वो मैं ऐड कर अ, सकती हूँ या कोई एक्सेल शीट ऐड करके? बिल्कुल देखिए, ये मैं अगर देखूं तो जो फोल्डर स्ट्रक्चर इसने प्रिपेयर किया है उसके अंदर कुछ डमी मौजूद हैं। तो आप इसके अंदर मजीद मार्कडाउन कर सकते हैं। अ, तो अभी अभी वैसे इसको मैंने A to Z टेस्ट नहीं किया। अभी अभी सिर्फ सिंथेसाइज किया है मैंने सारे कोड इसको। अ, ठीक तो अभी इसको मैंने टॉप A to Z टेस्टिंग इसकी करनी है। ठीक है। तो बेसिकली ये तरीका होगा कि एनजी एक टूल होता है जिससे आप अपने बैकएंड, कोई बैकएंड की सर्विस है तो वो आप अपनी मशीन पे रन करते हैं। तो दुनिया में किसी को भी अगर आपने लेट सपोज जी कहना हो कि मेरे जो सिस्टम सिस्टम के ऊपर डिप्लॉय हुई हुई सर्विस है, आप उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो एनजी रॉक एक टूल होता है, उससे आप मतलब अपने लोकल होस्ट पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकें। तो मेरा इरादा ये है कि गिटहब का एक पेज बना के और एनजी रॉक की तरफ सर्विस को डिप्लॉय करके अ, ठीक है। मैं किसी से भी कह सकता हूँ कि डेमो कर सकते हो। सही है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये जो आपकी जीपीयू की लिमिटेशन आ रही है उसको आप ना ये चेक करिएगा जी, कि जैसा कोलैब है, ठीक है, कोलैब राइट का या कैगल को आप उसके जीपीयू को एक्सेस कर सकते हैं लोकली। राइट। ठीक है, वो आप जब एक्सेस करते हैं तो वो आप रन टाइम के ऊपर मतलब बैकएंड पे जीपीयू चल रहा होगा आपका गूगल कोलैब का, और लेकिन वो आपके लोकली डाटा के ऊपर रन हो रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो वो एक चीज़ आप उसको चेक करें। वो सिंपल होता और है, आप अगर VS कोड यूज कर रहे हैं राइट तो VS कोड के अंदर जाके आप एक्सटेंशंस में जाके सर्च कीजिएगा कोलैब। तो कोलैब आप बेशक व्हाई उसको नॉट यू डू दिस कि आप ना एक वीडियो बना के शेयर कर दीजिएगा। मैं शेयर कर हमारी दूंगी। ये भी कर मेरी देंगे। क्लास का जो है ना टाइम वो अब ठीक हो है। गया ओके। है। ठीक है। 18 मिनट हो गया है, मैंने 12 मिनट लिए थे, अब 18 मिनट ले लिए हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलिए ठीक मैं है। उसको शेयर कर दूंगी और उसको ये भी बता दूंगी गिटहब पे कैसे कनेक्ट करके आप ठीक है। टाइम बाय टाइम उसको पुश करते रहें ताकि वो आपका स्टोर हाँ। रहे उसके ऊपर साथ। और मेरी बस लास्ट रिक्वेस्ट बाकी सबसे ये है जिन्होंने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया कि आप VS कोड बेशक इंस्टॉल मत करें, मतलब उन पे मत जाएं। सिंपल गूगल कोलैब नोटबुक जो है उसको ओपन करें, ठीक है, और जो भी आपका वर्क फ्लो है और जो भी आपके कोड ब्लॉक्स है उसको उस पर एग्जीक्यूट करके तो एक फुली वर्केबल एजेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, मेन रिक्वायरमेंट आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले है कि आपका वर्क फ्लो बना होना चाहिए। ठीक है, वो बेशक आप पेपर पे बना के उसकी PDF ऐड कर लें या आप चैट जीपीटी या किसी टूल से ही बनवा के वो ऐड कर लें। एंड लास्टली कि जो आपका पूरा मॉडल है आप उसको एक प्रॉम्प्ट दे रहे हो और वो उसके रिस्पेक्टिवली आंसर आपको कर रहा हो विद एविडेंस। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है बिफोर द आपके सैटरडे के लेक्चर। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। और हाँ जी, जी वालेकुम अस्सलाम।
और मैंने ये कहना था कि मैं अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो मैंने प्रैक्टिकल काम भी नहीं किया और मैं थोड़ा फील्ड से दूर भी रहा हूँ, ठीक तो है, मुझे मोस्टली इन चीज़ों का नहीं पता चल रहा। आप सो कंप्यूटर व्हाट। साइंस के हैं? आप कंप्यूटर जी साइंस के सर। हैं? बस हाँ परेशान ना जी। हो, परेशान ना हो। तुम्हें जिस तरह से अभी आज कहा गया है, तुम एक दफा वही स्लाइड जो है वो चैट जीपीटी को दो, उसे जिस तरह वो समझा रहा है वो करो। एक दफा बस उसे गो थ्रू कर लो, कुछ नहीं होता। कोई एटम बम बनाने को नहीं कहा तुम्हें, उसको जो जो वो कह रहा है तुम चला दो बस। हाँ, पर सवाल आप ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं ना कि मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, उसको बताएं क्या समझ नहीं आ रही, उससे बात करें। हाँ, उसे कहो यार मुझे ये समझ नहीं ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नहीं बनेगा ना, कोई बात नहीं। हमने हाँ, ये और फिर सारे काम बारी बारी करने हैं, आराम से रिलैक्स हो जाओ। ठीक है। है। और बस ठीक है ये है कि सर। अगर चैट जीपीटी को ये ऐसा आंसर देता है जो आप कहते हैं कि इससे आपका जो कंप्यूटर है, आपकी मेमोरी और आपका डाटा उड़ जाएगा, वो ये है कि अगर इतना ज़्यादा डर रहा है तो वो आप ग्रुप में भेजें। ठीक है, हम सब की मतलब टीम है 32 ऑलमोस्ट हैं लोग जो वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम आया करे आप जरूर ग्रुप पे पूछा करें, कि चलें, कोई अगर किसी को मैं प्रॉब्लम आपसे ठीक है, जरूर करूँ। ओके। और चलें, ठीक सरफराज साहब हमें देख रहे हैं तो है। बाकी गुस्से जो में। भी नहीं, गुस्से में नहीं है। जो भी इशू आता है वो आप हमसे पूछें। मेन है कि आप एआई टूल से बात करना स्टार्ट करें। ठीक है, आपका बेस्ट और रिसर्च हमसे भी कर ठीक सकते है। हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमसे नहीं कर सकते, आप हमसे भी कर सकते हैं। एक आपका बेस्ट बहुत आप एआई एजेंट आपका टूल आप है। डिस आप सबसे बहुत बेस्ट तरीका ये है कि आप डिस्कॉर्ड पे मैसेज करें। डिस्कॉर्ड का जो वीडियो ऑडियो चैनल है उसके अंदर आए, उन्हें कहें भाई मैंने हेल्प चाहिए है, कोई हेल्प कर सकता है, तो वो आप हम में से कोई ना कोई आ जाएगा। बस ठीक मेक है। श्योर करना है कि नेक्स्ट क्लास से पहले आपका सिस्टम रनेबल हो, जिस मर्जी की हेल्प लें, प्रॉम्प्ट जा ठीक। रहा हो, आंसर आ रहा हो, ये काम होना है। बिल्कुल। ठीक है, ये चले, ठीक है। रिक्वायरमेंट ठीक। है आपकी। चलें, थैंक तो यू ये थैंक सर। यू बस सो मुझे बता मच दें, फॉर योर स्लाइड्स टाइम। कहाँ से मिलेंगी? स्लाइड और ये सारा कुछ ये डिस्कॉर्ड पे है, गू, व्हाट्सएप पे? गूगल बस क्लासरूम लेकिन उसमें मैं गूगल नहीं हूँ। अच्छा क्लासरूम पे वैसे, मैं भेज डिस्कॉर्ड पे भी देती भेज हूँ। देते हैं, डिस्कॉर्ड पे भी भेजते हैं, डोंट वरी। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, और ये अभी तो चले हम अ, ये एक सोल्यूशन अपना प्रिपेयर कर रहे हैं इंडिविजुअल तौर पे, जी, लेकिन अब इन इसकी कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, जैसे कि हाँ, ओसीआर क्या होता है, रैग क्या हाँ जी, होता है, मतलब ये सब सारी आएगी, चीजें, मतलब सब हम इन आनी है, सब सबको आनी है। लाइक। बिल्कुल, हम रैग इम्प्लीमेंट हम्म। करेंगे अब और ये बस। हम होगा। एक राइट। छोटा सा एलएलएम भी हाँ, इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। अब ये जो टूल्स आपने यूज अच्छा। कर लिए ना, हमें ये है कि आपको टूल्स के नाम पता चल गए हो, आपको पता चल गया हो ये राइट। टूल्स हैं। अब वन बाय वन उस हाँ जी। टूल में से बेस्ट क्या है, और जो हसीब के भी क्वेश्चन थे कि बेस्ट मॉडल कौन सा चूज करना चाहिए या नहीं करना मतलब चाहिए, हम वो सब आंसर हम उसमें करेंगे। जी, अब मतलब आप हम अपना समझे? प्रोडक्ट प्रिपेयर तो, जी प्रोडक्ट प्रिपेयर तो कर देंगे, लेकिन उसका अंडर द हाँ, हुड हमें समझ नहीं आ रहा है इस वक्त। हाँ, वो बिल्कुल नहीं नहीं आ समझना है, यही हमारी आपसे जी। रिक्वायरमेंट है यही कि तो हम आपको चाहते हैं, कुछ आपको समझ आए। समझ ना आए रहा। और आप कहें हमें अच्छा। नेक्स्ट लेक्चर चाहिए, और वही नेक्स्ट हाँ लेक्चर जी। आपके इसका सोल्यूशन की तरफ जाएगा। ठीक है, राइट। तो राइट। वो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर जी। आप एआई एजेंट एक्सपर्ट इस मॉड्यूल के बन गए होंगे इंशाल्लाह। खान साहब वाला जुमला नहीं, याद है ना, आपने घबराना नहीं। घबराना नहीं है। तो ज़्यादा घबराते हैं। चलें जी, ने फिर इंशाल्लाह मिलते हैं और आपके मैसेजेस का फिर हम आंसर ग्रुप में कर देंगे। 7:50 थैंक यू पे सो शुरू मच। करते हैं, 7:50 अल्लाह हाफिज़। 7:30 पे शुरू करते हैं लेक्चर। ठीक है। जी। ओके, मैं 7:30 पे प्लीज वापस आए, ठीक है, फिर हम वो इस सीसीआई वाली असाइनमेंट देखते हैं।